हेलो दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला करके उन्हें कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर इन पर कोई हमला कर दे तो इन देशों को जीतना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक इंडिया की आर्मी पर बनाया गया है, जिसका ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानता है। आज मैं आपको भारतीय सेना की ताकत के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि, आप देख रहे हैं ऑल इन वन फैक्ट। आइए जानते हैं भारतीय सेना के अननोन फैक्ट्स के बारे में। पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल की गाड़ी यूं ही चलती रहे तो वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को अभी दबा दें। इंडियन आर्मी, जिसका नाम सुनकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है, इसकी शुरुआत 1776 में कोलकाता की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समुद्र के 5000 मीटर ऊपर स्थित सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, उस पर इंडियन आर्मी का कब्जा है। यूएस और चाइना के बाद इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्टिजेंट है। वैसे तो दुनिया में जाति और धर्म को लेकर आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्म फोर्स है जहां जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इंडिया देश की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जहां उसके पास 14 लाख सैनिक, 1785 से भी ज्यादा फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अगर हम बात करें इंडिया के ज्योग्राफी की, तो इसके उत्तर के ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, और इस खतरनाक पहाड़ों पर रहती है इंडियन आर्मी, जिसको पर्वतीय युद्धों के लिए बेस्ट माना जाता है। तो दुश्मन के उत्तर से तो आने का कोई चांस ही नहीं है, और दक्षिणी इलाकों को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो 200 से ज्यादा शिप्स, न्यूक्लियर अटैक्स कर सकने वाली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशंस की, तो 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी तो ऐसे बहुत से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक सबसे ऊपर शामिल है। सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने में इंडियन एयरफोर्स का अपना एक अहम रोल है, और इंडियन एयरफोर्स को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वायुसेना का दर्जा प्राप्त है। आजादी के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ हुए एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसको सिंपली समझने के लिए आपको एवेंजर्स मूवी में चलना पड़ेगा। गाइस, आपको एवेंजर्स मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जहां थैनोस की सेना एवेंजर्स को बुरी तरह धोती है, और फिर तभी बाहुबली थॉर की एंट्री होती है। खैर, ये तो जोक ऑफ द डे था। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशन मेघदूत को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जहाजों और एडवांस सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है, जहां इंडियन नेवी अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए अहम रोल प्ले करती है। INS विक्रमादित्य, जो कि इंडियन नेवी का सबसे विशालकाय और पावरफुल एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक साथ 36 फाइटर प्लेन्स को रखे जा सकते हैं। इसके अलावा INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS तलवार जैसे पावरफुल पोस्ट शामिल हैं, जो कि भारत की बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों, आपको इंडियन आर्म फोर्स में सबसे पावरफुल फोर्स कौन लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।